में बताया, तो मैंने हमेशा बोला है, सातों कलीसिया वहां का उस जगह का एक समय, जगह के समय का भी दिखा रहा है और कलीसिया के युग को भी दिखा रहे थे। और परमेश्वर आज का कलीसिया हम सब लोगों से भी कुछ संदेश बात करना चाहते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से हम लोग इस परमेश्वर के वचन से अध्ययन करना जरूरी है। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। आज हम पढ़ेंगे तीर्थरा का कलीसिया के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे कि कलीसिया के बारे में प्रकाशित वाक्य का पुस्तक 2 अध्याय, उसका 18 वचन से लेकर लास्ट वचन तक 29 वचन तक पढ़ेंगे। थुआतीरा की कलीसिया के दूत को यह लिख, परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान, उसके पांव उत्तम पीतल के समान है, वह एक कहता है कि मैं तेरे कामों, तेरे प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तेरे पिछले काम पहलों से बढ़कर है, पर मुझे तेरे विरुद्ध कि तू उस स्त्री इज़बेल को रहने देता है, जो अपने आप को भविष्यवक्ता कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुएं खाना खिलाकर भरमाती है। मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। देख, मैं उस रोगशया पर डालता हूँ, और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं, यदि वे भी उसके से कामों से मन न फिराएंगे, तो मैं उन्हें बड़े क्लेश में डालूंगा। मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा। तब सब कलीसियाएं जान लेंगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूँ, और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। पर तुम थुआतीरा के बाकी लोगों से जितने इस शिक्षा को नहीं मानते और उन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं नहीं जानते, ये कहता हूँ कि मैं तुम पर और बोझ न डालूंगा, पर हाँ, जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहो। जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अनंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा, और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज करेगा। जिस प्रकार कुम्हार के मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, मैंने भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया है, और मैं उसे भोर का तारा दूंगा। उसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देता हूँ, इस परमेश्वर की वचन हमारे लिए दिया है, हम उसमें से अध्ययन कर कर परमेश्वर की नाम महिमा करने पाए। सुनने वाला हर एक व्यक्ति को परमेश्वर बहुतायत से आशीष दीजिए। राजा, हमें यीशु मसीह के लहू के कंट्रोल में समर्पित कर देते हैं। कोई भी डिस्टर्बेंस इस मैसेज के बीच में नहीं आने के लिए प्रार्थना करता हूँ। सब कुछ आप कंट्रोल करें, यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। अभी हम जो पढ़कर सुना थुआतीरा का कलीसिया, इस कलीसिया का समय पीरियड, ये आप लोग देखते हैं, ये टर्की में, तुर्की, आजकल जो तुर्की में है, पुराना जब समय एशिया माइनर बोलते इसको, हम लोग अफसुस के बारे में पढ़े, स्मिर्ना के बारे में पढ़े, परगमोन के बारे में पढ़ा। अभी ये वाला कलीसिया है थुआतीरा का कलीसिया, थुआतीरा कलीसिया। इस जगह में ये थुआतीरा का कलीसिया के लोग परमेश्वर पत्र लिख रहे थे। इस युग का उस समय पीरियड हम लोग को देख सकता है, एक तुर्की में था, और एडी 590 से लेकर लगभग
1600 तक, एडी 1600 तक का समय पीरियड इस ये तरह का कलीसिया का समय थे। उसमें मैक्सिमम उस समय का क्लाइमैक्स उस समय एडी 1000 में थे, 1000 में था। और उन लोगों का एक मेन बिजनेस होते थे, कपड़े का व्यापार होते थे, विशेष कर बैंगनी कपड़ा। और उस कपड़े का डाई यानी कलर वो लगाकर बेचने वाला काम तुयतरे का बहुत इंपॉर्टेंट था। प्रेरितों का पत्री में एक तुयतरे का एक स्त्री के बारे में लिखा है। प्रेरितों का पत्री 16 अध्याय उसका 14 वचन में लुदिया नामक एक स्त्री के बारे में लिखा है। लुदिया नामक थुआतीरा नगर की बैंगनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुन रही थी। प्रभु ने उसका मन खोला कि वह पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। यहाँ पर लुदिया नामक एक थुआतीरा जगह पर रहने वाली स्त्री थी। हम लोग जो देखा, इसलिए कुछ लोगों का कहना है कि लुदिया का द्वारा वहां पर परमेश्वर का कलीसिया भी होने का कारण बन गया। थुआतीरा नाम में रहने वाले एक लिडिया यानी लुदिया नामक एक स्त्री थी। वो बैंगनी कपड़ा व्यापार करती थी। उस एरिया में उसी प्रकार का कपड़े का व्यापार होते थे। बैंगनी कपड़े वहां पर बेचते थे। लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, बहुत महंगा था, बहुत फेमस वो थे। उसी प्रकार वो कलरिंग करते थे, डाइंग करने वाला उस कपड़े का बिजनेस होते थे। उस कपड़े में वहां पर डाइंग करते हैं, जो कपड़ा का रंग बदलते थे। ये तरह का ये बिजनेस वहां पर होते थे। इस थिएटर के बारे में है परमेश्वर हमसे बात कर रहा है, उस कलीसिया के बारे में। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 18 वचन हम पढ़ेंगे। थुआतीरा के कलीसिया की दूत को यह लिख, परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान और जिसके पांव उत्तम पीतल के समान है, वह यह कहता है थिएटर का कलीसिया का दूत को ये लिख, परमेश्वर का पुत्र जिसके आंखें आग के ज्वाला है, आग के ज्वाला के समान है, और जिसके पांव उत्तम पीतल के समान थे। हम प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय में तेजोमय परमेश्वर का रूप देखे थे। उसके आंख अग्नि ज्वाला जैसे थे, और उसके पांव उत्तम पीतल जो फट्टे से निकला है उसी प्रकार का था। अभी यहां पर इस कलीसिया से बोल रहे हैं, उसकी आंखें आग के ज्वाला है, उस आग के ज्वाला के समान है, और उसका पांव पीतल के समान है। आग का समान आंख, पीतल के समान फट्टे से निकला पीतल के समान पांव। ये क्या दर्शा रहा है? परमेश्वर के आंखों के सामने कुछ भी चीज से छिपा नहीं सकता है। परमेश्वर सब कुछ देखता है। हम सबको परमेश्वर देखता है, यह देखने के लिए पीतल जहां पर भी दिखेगा, बाइबल में पीतल न्याय को दर्शा रहे। परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है, जजमेंट को दर्शा रहे, क्योंकि परमेश्वर न्यायाधीश है। एक दिन न्याय करेगा, खराब प्रकार का न्याय परमेश्वर करेगा। हालेलुया। परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर, और उस परमेश्वर के बारे इधर कुछ बातें कह रहा है। उस कलीसिया के बारे में 6 प्रकार का अच्छी बातें बोल रहा है। पढ़ेंगे 19वां वचन। मैं तेरे कामों, तेरे प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तेरे पिछले काम पहलों से बढ़कर है। 6 बातें यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है उस कलीसिया के लिए।
उनके काम परमेश्वर जानता है, अच्छा काम कर रहा है। दूसरा, उनके अंदर प्रेम है, प्रेम परमेश्वर जानता है। एफेसुस का कलीसिया को एक कमी था, तुम्हारा पहला प्रेम छोड़ दिया, लेकिन एक कलीसिया में प्रेम था। तीसरा लिखा है उनका विश्वास परमेश्वर जानते थे, विश्वास भी था। चौथा, उनका सेवा का भाव, सेवा करते थे, दूसरे को सेवा करते थे। पांचवा, वो धीरज रखते थे। छठवां, उनका पिछला काम पहले से भी बेहतर थे, अच्छा काम कर रहे हैं। और ये 6 काम उनके लिए भला काम था, उनकी अच्छी बातें प्रभु कहा। उनकी कमियां भी परमेश्वर कह रहे थे। उनकी कमियां यह थे जो इज़राइल को रहने देते हैं, इज़राइल को रहने देता है। वो इज़राइल व्यभिचार और मूर्ति पूजा करा देते थे। ये 6 अच्छी बात हम लोग जल्दी पढ़कर मैं बाकी भागों में आपको सिखाना चाहता हूं। उनके काम परमेश्वर जानता है, उनका प्रेम परमेश्वर जानता है, उनका विश्वास परमेश्वर जानता है, उनकी सेवा परमेश्वर जानता है, उनके धीरज परमेश्वर जानता है, उनके पिछले काम पहले से भी बढ़कर है वो भी जानता है। ये सारी अच्छी अच्छी बातें हैं, एक कलीसिया के अंदर होना भी जरूरी है। लेकिन एक बुरी बात है, एक कमी परमेश्वर ढूंढ निकाला, वो उनका सारे अच्छे काम को खत्म कर देता है। हमारे अंदर एक कमी नहीं होना है, इसलिए परमेश्वर के वचन हमसे कह रहे थे। उनकी कमी आज हम देखेंगे। उसका काम ये थे, व्यभिचार और मूर्ति पूजा कराने के लिए वहां पर इज़राइल रहते थे। आप ये पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 2 का 20 वचन पढ़ेंगे। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री इज़बेल को रहने देता है, जो अपने आप को भविष्यवक्ता कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुएं खाना खिलाकर भरमाती है। उनकी कमी भयानक है। अच्छा, 6 गुण परमेश्वर बोलने के बाद उनकी कमी बोला, परंतु तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तो उस स्त्री इज़राइल को रहने देता है, जो अपने आप को भविष्यवक्ता करती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाए हुए वस्तुएं खाना सिखाकर भरमाती है, भरमाती है। ये बहुत बड़ी भयानक अवस्था है। उस समय का कलीसिया का भयानक अवस्था थे। इज़राइल कौन थे? इज़राइल आहाब राजा, यानी नॉर्थर्न किंगडम और सदर्न किंगडम कर उत्तर का राज्य और दक्षिण का राज्य कर 2 इस्राएल को 2 भाग में बांटा गया। नॉर्थर्न किंगडम को इस्राएल कहलाते थे, 10 गोत्र थे। नीचे का भाग यहूदा और बेन्यामीन का गोत्र मिलाकर यहूदा यानी सदर्न किंगडम बोलते थे। उत्तर के जो राजा आहाब बुरा राजा था, उसका पत्नी का नाम था इज़बेल। वो उनका काम ही मूर्तियों को तारीफ करना, मूर्ति पूजा यानी मूर्तियों को चढ़ाई हुई वस्तुओं को खिलाना, जीवित परमेश्वर से लोगों को भरवाना, इज़बेल का काम यही है। परमेश्वर का वचन कह रहे तो इज़बेल को रहने देता है। कलीसिया के अंदर कैसे इज़बेल आ गया? कलीसिया के अंदर इज़बेल आ गया तो बहुत बड़ा खतरा है।
इज़ाबेल कौन है? पहला राजा उसका 16 अध्याय उसका 31वां वचन में हम ये पढ़ सकता है। उसने तो नबात के पुत्र यरोबाम के पापों में चलाना हल्की सी बात जानकर सिदोनियों के राजा एतबाल की बेटी इजबेल से विवाह करके बाल देवता की उपासना की और उसकी दंडवत किया। देखिए एक राजा है, जीवित और सच्चा परमेश्वर को जानने वाला राजा, परमेश्वर के आशीर्वाद पाने वाला व्यक्ति। अब ये हो रहा है यरोबाम के पाप, उसके बारे में पूरा बताने का टाइम नहीं है। उस पाप में चलते चलते उसको उस बात को हल्की सी मान लिया, पाप करने में कोई हल्का सोच लिया। और उसके अलावा सीदोनियों का राजा, एक राजा भी था, वो एक मंदिर का पुजारी भी थे, यत्तुबाल, उसका बेटी इज़ाबेल से शादी किया। और नतीजा क्या हो गया है? विवाह कर बाल देवता की उपासना करके और उसकी दंडवत किया। इज़ाबेल किसने इस्राएल में आ गया, देखने में बहुत खूबसूरत थे, धन दौलत थे, आ गया। वो बहुत ध्यान से देख रहे थे और आते वक्त सब कुछ अच्छा दिख रहा था। मान लीजिए कि बहुत अच्छा बैग लगाकर, पैसा लगाकर, बहुत अच्छा से सजाकर आया, सारे लोग तारीफ किया, इज़ाबेल बहुत सुंदर है। आ गया, राजमहल में आया, सबसे पहले राजा को उस बाल देवता की उपासना करने के लिए, दंडवत करने के लिए क्या किया है? प्रलोभन दिया। धीरे 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 वहां के लोगों को मूर्ति पूजा में फैला दिया। हम लोगों को मालूम है वहां पर एलिया का समय का था, वो पूरा में पढ़ाने के लिए टाइम नहीं है। प्रभु का लोगों को मार डाला, भयानक अवस्था। बाल देवता ही है, उसकी बहुत उपासना करते थे, उसकी उपासना करते थे। भयानक अवस्था, भयानक अवस्था। और अब सारे इस्राएल में एक बहुत बड़ा समस्या हो गया। शैतान छोड़ा नहीं। शैतान का मेन टारगेट कहां पर है? सतेन किंगडम है, यहूदा है। यहूदा में एक सबसे अच्छा राजा में, यहूदा का 20 राजा आया, 20 में से 10 राजा अच्छा राजा था, उसमें से 5 राजा बहुत अच्छा था। उसमें से एक था अब यहाँ पर यहोशापात कर एक राजा, अच्छे राजा में से, 5 अच्छे राजा में से सबसे अच्छे राजा में से एक राजा था। शैतान कैसे लोगों को भरमा रहे, ध्यान से देखिएगा। दूसरा इतिहास का पुस्तक 18 अध्याय उसका पहला वचन। यहोशापात बड़ा धनवान और ऐश्वर्यवान हो गया। देखिए, यहोशापात बड़ा धनवान और ऐश्वर्यवान हो गया। और उसने आहाब के घराने के साथ विवाह संबंध स्थापित किया। यानी आहाब का बेटी थे इज़ाबेल का बेटी को क्या किया है? अपना बेटा से शादी करवाया। देखने में अच्छा, बुरा नहीं, देखने में कोई फर्क नहीं है। उसी प्रकार शैतान का कार्य इस्राएल यानी नॉर्थर्न किंगडम से सदर्न किंगडम में आ गया, दक्षिण की ओर आ गया। शैतान जिस घर में आ गया तो सत्यानाश कर ही जाएगा, याद रखिएगा। इसलिए शैतान को अवसर नहीं देना। मैं आपको थोड़ा बाइबल का थोड़ा डीप बात सिखा रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए, कोई सोना नहीं।
यहां परमेश्वर का प्रॉमिस, परमेश्वर का वायदा क्या है? यहूदा गोत्र में, दाऊद के वंश में मनुष्य वर्ग का उद्धार करता मसीहा आएगा, यीशु मसीह आएगा। ये प्रॉमिस का वायदा है, भविष्यवाणी थी। उसके ऊपर शैतान कैसे रोक देता है, मैं आपको परमेश्वर के वचन से थोड़ा सा समझाना चाहता हूं। दूसरे इतिहास का पुस्तक है और उसका 21 अध्याय 3 से लेकर पढ़ेंगे, उनके पिता ने 6 तक पढ़ेंगे। उनके पिता ने उन्हें चांदी, सोना और अनमोल वस्तुएं और बड़े-बड़े दान और यहूदा में गढ़वाले नगर दिए थे, परंतु यहोराम को उसने राज्य दिया क्योंकि वह जेठा था। देखिए एक बात देखिए, यहोराम यहोशापात का बेटा था यहोराम, उसको राज्य दिया। ध्यान से देखिएगा, ये बात मैं आपको बता रहे, ये बात क्यों आप लोग एक बात हमको समझाना चाहते हैं। कुछ बातें इस्राएल का इतिहास, पहला इतिहास दूसरा इतिहास में पढ़े जाते हैं। कुछ पहला सामुएल, दूसरा सामुएल, पहला राजा, दूसरा राजा में भी दिखाई दे रहे। वो बात क्यों इतिहास में, पहला इतिहास और दूसरा इतिहास में क्यों लिखना चाहते हैं? बाइबल का पन्ना भरने के लिए परमेश्वर ऐसे नहीं लिखा। मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताना चाहता हूं। पहला सामुएल, दूसरा सामुएल, पहला राजा, दूसरा राजा मनुष्य के नजर में क्या है वो दर्शाने के लिए लिखा है। एक चीज मनुष्य के नजर में क्या दिख रहा है, लेकिन पहला इतिहास और दूसरा इतिहास एक बात परमेश्वर के नजर में क्या दिख रहा है वो बताने के लिए। ये दोनों में फर्क है। एक चीज पर उदाहरण के लिए, दाऊद का पाप जब सामुएल के पुस्तकों में बहुत अच्छी रीत से वर्णन किया गया, एक चैप्टर तक लिखा। हमारे नजर में बहुत बड़ा पाप है ना, पाप यही है। लेकिन पहला इतिहास दूसरा इतिहास में दाऊद का पाप वहां पर है ही नहीं, क्योंकि उसने मन फिराया, प्रभु के समय पास आकर बिलक कर रोया। और दाऊद का एक पाप हमारे नजर में बिल्कुल छोटा है, क्योंकि इस्राएल जनता को दाऊद ने गिनती किया, जनगणना किया। जनगणना करना कोई गलत है नहीं। हमारा देश में भी हर 10 साल में जनगणना होते हैं, सेंसस। हमारे नजर में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रभु की नजर में गलत था। दाऊद लोगों को गिना। दूसरा पहला इतिहास दूसरा इतिहास का पुस्तक में बहुत ज्यादा वर्णन कर दिया। यहां पर परमेश्वर एक गलती यहां पर बता रहे हैं। यहोशापात बहुत अच्छा धनवान बन गया, प्रतिष्ठित पुरुष भी बन गया। आहाब के राजा आहाब या इजबेल दोनों के बेटी उससे यहोराम से शादी करवाई, अपना बेड़ा पुत्र को। बाकी पुत्र को छोटे छोटे गिफ्ट दे दिया, वो भी उसको भी दे दिए, लेकिन अधिकार यहोराम को दिया। ध्यान रखिएगा, 5 और 6 वचन भी पढ़ेंगे। जब यहोराम राजा हुआ तब वह 32 वर्ष का था और वह 8 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। 8 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। वह इस्राएल के राजाओं की सी चाल चला, इस्राएल के राज्य का साथ चाल चली है, जैसे आहाब का घराना चलाता था, क्योंकि उसकी पत्नी आहाब की बेटी थी। उसकी पत्नी आहाब की बेटी थी। वह उस काम को करता था जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। आमीन। यहोवा की दृष्टि में बुरा काम किया। आहाब का बेटी, इजबेल का बेटी। अब भयानक
अवस्था नीचे और देखेंगे क्या क्या हो रहा है, हम और देखेंगे कि ये यहोराम काम कर रहा है, ये भयानक अवस्था है। हम उसने अपने भाइयों को मार डाला। 7वां वचन पढ़िएगा। तो भी यहोवा ने दाऊद के घराने को नष्ट करना ना चाहा। यह उस वचन के कारण था जो उसने दाऊद से बांधी थी, उस वचन के अनुसार था जो उसने उसको दिया था कि मैं ऐसा करूंगा कि तेरा और तेरे वंश का दीपक कभी ना बुझे। यहाँ पर परमेश्वर का प्रॉमिस बच्चे, ये यहोराम अपने सारे भाइयों को मार डाला। और उसी में इतिहास की पुस्तकों में पूरा पढ़ने के लिए टाइम नहीं था, और आप घर पर पढ़ सकते हैं। उनका सारे भाइयों को मार डाला, खत्म कर दिया, खत्म कर दिया। दुष्टता कितना बढ़ रहा है, वो स्त्री वहीं पर पहुंच गई, अथलिया पहुंच गया। आहाब का बेटी अथलिया यानी इज़ाबेल का बेटी अथलिया सादेन किंगडम में आ गया, दक्षिण में आ गया। वहां का राजा यहोराम उन अपने ही भाइयों को मार डालने के लिए उसने रचा है। आहाब के दुष्टता के अनुसार चला। उसके अलावा परमेश्वर को प्रॉमिस दिए थे, परमेश्वर को वायदा दिया था मसीहा के बारे में, यहूदा का गोत्र में आना। और नतीजा क्या किया उसने, क्या किया है पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास 22 अध्याय 10 से लेकर पढ़िएगा 12 वचन तक। जब अजल्या की माता अतयाल ने देखा कि मेरा पुत्र मर गया, अथलिया ने देखा मेरा पुत्र मर गया, तब उसने उठकर यहूदा के घराने के सारे राजवंश को नष्ट किया। देखिए सारे राजवंश को खत्म कर दिया। छोटे बच्चों को हम लोग तरस खाते हैं। कोई बच्चे इधर से खेलते हो तो हम लोग उठाकर रखने के लिए चाहते हैं, लेकिन एक स्त्री है, वो अपना ही वंश का बच्चों को खत्म कर दिया। आगे बढ़िए। परंतु योशाफात जो राजा की बेटी थी, उसने अजया के पुत्र योआश को घात होने वाले राजकुमारों के बीच से चुराकर भाई समेत बिछौना रखने की कोठरी में बिछा दिया, छिपा दिया। इस प्रकार राजा यहोराम की बेटी योशाफात जो यहूदा याजक की स्त्री और हजिया की बहन थी, उसने योशा को हत्या से ऐसा छिपा रखा कि वह उसे मार डाल नहीं पाई, उसको छिपा कर रखा। अथलिया का काम देखिए, छोटे बच्चों को मार डाल रहे थे, छोटे बच्चों को मार डाल रहे थे। और देखिए छोटे बच्चे को खत्म कर रहे थे। इसका काम यही है। अथलिया दुष्ट स्त्री थी, यहूदा का सारे बच्चों को खत्म किया। तो मसीहा कहां पर आएगा? लेकिन एक बच्चे को उसके बहन ने चोरी कर लेके गया, वहां का महायाजक के पास दे दिया। ये अथलिया वहां पर राज किया, मैं रानी हूं, मैं कब्जा करूंगी इस्राएल में। वहां पर इज़ाबेल राज्य कर रही थी, यहूदा में अभी उसका बेटी अथलिया राज्य कर रहे थे। कितना बुरी बात चल रहे थे। देखिए हम लोग बहुत बड़ा ध्यान से ये सारी बातें सीखना जरूरी है। परमेश्वर ये कह रहे थे इज़ाबेल को रहने देते हैं। मैं आपको आपके जानकारी के लिए मैं ये सारी बातें कह रहा है। दूसरा इतिहास 24 अध्याय का 7 वचन पढ़ेंगे। उस स्त्री के बारे में, अथलिया के बारे में लिखा है, उस दुष्ट स्त्री अथलिया के बेटों ने तो परमेश्वर के भवन को तोड़ दिया था और यहोवा के भवन की सब पवित्र की हुई वस्तुएं बाल देवताओं के लिए प्रयोग की थी। देखिए अभी अथलिया का बेटा
परमेश्वर का मंदिर को तोड़ दिया, अथलिया का बेटा, और परमेश्वर के पवित्र वस्तुएं नष्ट कर दिया। एक गलती कितना जगह पर देख जाते हैं। एक इजबेल इसराइल में एतुबाल के घर से आया, वहां से उनका बेटी अथलिया सदेम राजा यहोशाफात बहुत अच्छा राजा था, उनके घर पर गया, उनके बेटा यहोराम से शादी हो गया। सिर्फ शादी से नहीं, अपना सारे भाई लोगों को मार डालकर खत्म कर दिया। उसके अलावा छोटे छोटे बच्चे बालकों को, लड़कों को मार डाला। शैतान का उद्देश्य वहां पर पूरा होने के लिए, लेकिन परमेश्वर अपना काम किया। परमेश्वर का प्रॉमिस वाला मसीहा आने वाले एक गोत्र बचना है, इसलिए छोटा बच्चे को वहां पर महायाजक वहां पर लेके गया, उनके पास रहा। वो 8 साल से राज किया था। आप घर पर बातें पढ़ सकते हैं। यहाँ इजबेल को रहने देता है, इजबेल को रहने देता है। नए नियम में यहाँ पर जब आ रहे हैं, कलीसिया का वो समय पीरियड है 590 एडी में। वहां एक पोप ग्रिगरी फर्स्ट, पोप ग्रिगरी पहला, वो राजगद्दी में आया। 7वें धार्मिकता का काम भी उन्होंने किया। दोनों एक साथ है, ग्रिगरी फर्स्ट है, पोप ग्रिगरी फर्स्ट है। आप लोग ये फोटो में देख रहे हैं, ये पहला व्यक्ति, राजा का भी अधिकार और धर्म गुरु का भी अधिकार। परमेश्वर का वचन कहते हैं, तुम इजबेल को रहने देता है। चलते रहा, कुछ सेंचुरी चला गया। इसको इस समय पर पोप अर्बन सेकंड, इधर आप देख रहे हैं, द क्लाइमैक्स ऑफ द पेपेसी बोलते हैं। पोप का अधिकार का ऊपर सबसे सर्वोच्च अधिकार। उस समय ये कहते थे, पोप पाप नहीं करते हैं और पोप जिसको क्षमा करते हैं सबका क्षमा हो जाएगा। इस व्यक्ति ने एक काम किया, उन लोगों को वहां पर एक बसेलिका बनाना, एक बहुत बड़ा चर्च बनाना, बहुत बड़ा एक इंस्टीट्यूशन बनाना, पैसा तो बहुत जरूरी है। उसने एक चीज लेके आया, वो ये था सेल ऑफ इंटेलिजेंस, पाप क्षमा का पर्ची। अगर कोई पाप किया है, आप एक पर्ची मुझसे ले ले, मैं साइन कर देंगे पोप अर्बन सेकंड, और उस पाप क्षमा का पर्ची पर साइन कर दे देंगे, तुम्हारा पाप क्षमा हो जाएगा। बेचारा सारे गरीब लोग अपना अपना मकान बेचकर सब खरीद लिया, तो वो बहुत बड़ा पैसा मिल गया। तब उसने बोला, ऐसे तो पैसा कमाने का बहुत अच्छा तरीका हो गया। और एक और पर्ची निकाल दिया, कल से कोई पाप करने के लिए एडवांस में अगर आपको पाप का क्षमा चाहिए, उसका भी पर्ची मेरे पास है, उसका लेकिन पैसा ज्यादा है, डबल पैसा है। काफी पैसा वाला लोग सारे जमीन सब बेचकर वो खरीद लिया, गरीब लोग परेशान में रहे। आज भी सेवादाई के नाम से कई लोग इसी काम कर रहे हैं, बहुत दुख की बात होती है। सेवादाई के लिए बहुत पैसा का जरूरत है, प्रार्थना करते हैं लोग। एक दिन से मेरे सेकंड संडे आने के समय पर बैठने के लिए जगह नहीं है, कुर्सी का कम है। परमेश्वर ब्रदर से बात किया, परमेश्वर ने दिया। इसी प्रकार हम लोग इधर परमेश्वर के भवन में बैठा है, इतना प्रभु के दास दासी लोग का मेहनत का आंसू का पैसा है, हमको पता है, परमेश्वर भी जानता है। लेकिन पैसा के लिए सब कुछ किया तो सेवकाई बेकार हो जाती है। इजबेल का काम आज भी बहुत जगह पर इसी प्रकार का काम चल रहा है, धंधा चल रहा है।
पैसा सारे कमा रहे, इकट्ठा कर रहे, बेसिलिका बना दिया। आज भी हमारे जगह में इसी प्रकार का कई लोग हैं, इसी प्रकार का काम में व्यस्त है, पैसा उनके लिए बहुत ज्यादा ये रह रहा है। मेरे प्यारों, पैसा नहीं है हमारे लिए, पैसा कुछ भी नहीं। पैसा हमारा गुलाम बनना, हम पैसा का गुलाम नहीं बनना, पैसा हमारा गुलाम बनना। इन्होंने ये दो काम बोला, एक व्यभिचार, आत्मिक व्यभिचार, व्यभिचार मतलब आत्मिक व्यभिचार। सच्चा परमेश्वर को छोड़कर मूर्तियों को लेके आया। कलीसिया के अंदर मूर्तियां आ गया। पहले शताब्दी में कोई भी मूर्ति नहीं थे। कॉन्स्टेंटाइन के बाद में कलीसिया के अंदर मूर्तियां आना शुरू किया। कॉन्स्टेंटाइन के समय पर कलीसिया के अंदर मूर्तियां आना शुरू किया और धीरे धीरे बढ़ते कुछ संत लोगों से प्रार्थना, माता मरियम से प्रार्थना, ये सब गलत उपदेश कलीसिया में आना शुरू किया। परमेश्वर की आत्मा मुझसे ये कलीसियाओं के बारे में बताने के लिए बोला, मैं इसलिए बता रहा हूं, हम लोग सावधान रहें, कलीसिया सावधान रहें। और दूसरा गलती, मूर्तियों पर चढ़ाए वाले वस्तुओं खाना। जीवित परमेश्वर को छोड़कर, सत्य वचन को छोड़कर इधर उधर जाते तो यही दुख भयानक होगा। हम आगे बढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 21 और 22 वचन पढ़ेंगे। मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। देख, मैं उसे रोगशया पर डालता हूँ, और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं, यदि वे भी उसके से कामों से मन न फिराएंगे, तो मैं उन्हें बड़े क्लेश में डालूंगा। मन फिराने के लिए अवसर देते परमेश्वर, सारे मनुष्य वर्ग को मन फिराने का अवसर दिया। फिरौन को परमेश्वर कितना बार अवसर दिया, लेकिन आखिरी में फिरौन अपना हृदय कठोर करने की वजह से फिरौन स्वयं दंड का भागीदार बन गया। मन फिराने के लिए अवसर दिया, लेकिन मन नहीं फिराया। परमेश्वर बोला, देखो मैं उनको रोगशैया में डाल दूंगा, उन्हें बड़े क्लेश में डाल दूंगा। ये बड़े क्लेश है, ग्रेट ट्रिबुलेशन, महा उपद्रव का दिन, उसके अंदर परमेश्वर लोगों को डालेगा कर परमेश्वर कह रहे। लोग सावधान रहना मेरे प्यारों, हम यीशु मसीह के आगमन में हम सब लोग प्रभु के राज्य में जाना है। यहाँ ऊपर आओ कर परमेश्वर की तुरही की आवाज सुनेगा, उस समय प्रभु में मरे हुए भक्त लोग तुरंत जी उठेगा, हम रूपांतरित हो जाएंगे, प्रभु से मिलने के लिए बादलों पर उठा लिया जाएगा। हम लोग तैयार रहना। और इधर छोड़ दिया हुआ लोगों को शैतान भयानक रीति से उपद्रव में जाना पड़ेगा। 7 साल तक शैतान राज्य करेगा। दूसरा तिमोथियुस का पत्री, थिस्सलुनीके का पत्री 2:7 में पढ़ने की जरूरत नहीं है। रोकने वाला अब रोक रहा है, अधर्म को रोकने वाला पवित्र आत्मा कलीसिया इस भूमि पर है, इसलिए रोक देता है। लेकिन एक दिन कलीसिया इधर से जाएगा, रोकने वाला इधर से हट जाएगा, अधर्म भयानक रीति से भूमि पर चलते रहेगा। मुझे कुछ ही के बाद हम लोग उस समय इधर नहीं होगा। हालेलुया। हमें से कोई होना भी नहीं चाहिए। हालेलुया। हम प्रभु के राज्य में होना मेरे प्यारों, हम यीशु मसीह के साथ होना जरूरी है। इधर उनको बहुत दंड दूंगा कर बोला, बहुत बड़ा उपद्रव के साथ वे लोग चलना पड़ेगा। 30वां वचन पढ़ेंगे। मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा, तब सब कलीसियाएं जान लेंगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूँ। हृदय को परखने, मन को परखने वाला मैं ही हूँ। उनका बच्चे मतलब क्या है? उनके पीछे चलने वाले लोगों को उनका बच्चे बोलते, उनकी आज्ञा के अनुसार चलने वाले लोगों को उनका बच्चे बोल रहे। हृदय को जानने वाला परमेश्वर, मन को जांचने वाला परमेश्वर। हम हर एक हृदय के अंदर परमेश्वर जांचता है, हम सबको जांचता है। परमेश्वर की महिमा हो। 24 वचन। पर तुम थुआतीरा के बाकी लोगों से जितने इस शिक्षा को नहीं मानते,
और उन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं नहीं जानते। यह कहता हूँ कि मैं तुम पर और बोझ न डालूं। यहाँ पर कुछ लोग हैं परमेश्वर का बात मानने वाला, हर जगह पर एक छोटा ग्रुप हमेशा प्रभु के लिए होगा, यीशु मसीह के लिए जीवित रीति से खड़े होने के लिए एक छोटा ग्रुप हर समय दिखते हैं, एक छोटा ग्रुप। प्रभु की स्तुति, हम उस छोटे ग्रुप में रहना है। बड़ा ग्रुप में मेजॉरिटी बहुत है, नरक की ओर जा रहे हैं, बहुतों को आग के फट्टे से खींच कर लेके आने वाला कार्य परमेश्वर मुझे और आपको समर्पित किया। मैं तो बच गया, आप बच गया, लेकिन अपने परिवार के लोग क्या होगा, अपने रिश्तेदार कैसे हैं, अपने माता पिता कैसे, अपने बच्चे कैसे हैं, उनके लिए एक बोझ हमारे लिए होना है। अपना दोस्त कैसे है, इसलिए सुसमाचार का जरूरत है। हमें और कोई नहीं है, हमको ये धर्मांतरण बोलकर हमें ये कह रहे हैं, हम करते ही नहीं है। हमें एक बोझ है प्रभु ने दिया। लोग यीशु बिना नष्ट जा रहे हैं, आग की ओर जा रहे हैं, उनको बचाना कर्तव्य मेरा है। एक बहुत बड़ा बोझ परमेश्वर ने दिया, इस कारण से हम सब कुछ छोड़कर इस कार्य के लिए बढ़ रहे हैं। हमारे लिए दर्शन होना, हमारे लिए बोझ होना, कलीसिया के अंदर एक बोझ हो, आत्मा जीतना और लोगों को प्रभु के बारे में बताना, उनको कलीसिया में लाना, उनको यीशु मसीह के बारे में बताना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का क्रोध भयानक आने से पहले हमसे जितना हो सकते सुसमाचार लोगों को सुनाइए, लोगों को प्रभु में लाइए। यही प्रभु बोला, और कोई बोझ में तुम्हारे ऊपर नहीं डालता है। 25 वचन। पर हाँ, जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहो। यहाँ पर बोला, पर हाँ, जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रखो। परमेश्वर आपके पास कुछ दिया है, उसको थामे रखना। जल्दी जल्दी हम देखेंगे क्या क्या थामे रखना है। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 2 वचन, परमेश्वर का वचन कहते हैं हमें थामे रखने के लिए, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। ये सुसमाचार को हम थामे रखने के लिए प्रभु का वचन कह रहे हैं। सुसमाचार, यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया, मेरे पाप के लिए यीशु क्रूस पर मरा, मेरे दंड यीशु के ऊपर आया, मैं स्वतंत्र हो गया। ये सुसमाचार थामे रखना, थामे रखना। आपके हो सकते हैं, आपके विरोध में तमाम प्रकार का प्रलोभन आ सकते हैं, उस समय सुसमाचार को थामे रखना। और क्या थामे रखना है? इब्रानियों के पत्र 3 का 14 वचन में प्रभु का वचन कह रहे हैं, और एक विश्वास को हम थामे रखना जरूरी है अपने, क्योंकि हम मसीह के भागीदारी हुए हैं, यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अनंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें। प्रथम भरोसे को अंत तक थामे रखना। परमेश्वर ने एक भरोसा दिया, एक आशा दी, होप दिया, विश्वास दिया, थामे रखना। तीतुस का पत्र 1 अध्याय उसका 9वां वचन में, और वह विश्वास योग्य वचन पर जो धर्म प्रदेश के अनुसार है स्थिर रहे, कि खरी शिक्षा के से उपदेश दे सके। यहाँ पर विश्वास की वचन पर जो धर्मोपदेशक है कि उसके अनुसार स्थिर रहे, उस उपदेश के और विरोधियों के मुंह भी बंद कर सकते, उसको थामे रखना। उपदेश सुना है, आपको परमेश्वर का वचन को उपदेश मिला है, थामे रखना, भूलना नहीं। आप एक विश्वास से, खरा विश्वास से निकलेंगे। इब्रानियों के पत्र 3 अध्याय उसका 6 वचन में लिखा है, परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है, और उसका घर हम हैं, यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर अनंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें। आशा में हम स्थिर रहना। परमेश्वर ने एक जीवित आशा दिया। संसार के लोगों से पूछिए क्या करना, व्हाट इज योर एम्बिशन, पूछिएगा क्या तुम्हारा आशा है। बढ़ेंगे, बड़ा होकर वो बनाएंगे, ये बनाएंगे,
खाएंगे पीएंगे, आखिर में मर जाएंगे, उसके अलावा कुछ नहीं। फिर क्या होगा अरे पता नहीं। लेकिन मुझे और आपको परमेश्वर ने एक आशा दिया, वो आशा जीवित आशा है। कितना लोग जीवित आशा है और परमेश्वर को महिमा करे, हालेलुया बोले, हालेलुया। ये जीवित आशा परमेश्वर ने दिया है, थामे रखिए। शैतान को चोरी करने के लिए अनुमति नहीं देना। इब्रानियों के 4:14 वचन पढ़ेंगे। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। अंगीकार को, परमेश्वर को अंगीकार कर कर दृढ़ता से थामे रखें। हमें रखना चाहिए यीशु मसीह को। हमारा महायाजक यीशु मसीह है, स्वर्ग से भी ऊंचा है। स्वर्ग सिंहासन छोड़कर मेरे लिए, आपके लिए क्रूस पर मरा। जिस दिन यीशु क्रूस पर मरा था, मंदिर का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया। शरीर का पर्दा है कर पौलुस बोला है। थामे रखिए, यीशु मसीह को अपने हृदय में थामे रखिए। हमारी मृत्यु परमेश्वर से हमें अलग नहीं कर सकते। शरीर आत्मा से जरूर अलग होगा, लेकिन आत्मा से परमेश्वर अलग नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। मृत्यु शरीर से आत्मा अलग होगा, लेकिन आत्मा से परमेश्वर अलग नहीं होगा। थामे रखिए, थामे रखिए। हालेलुया। वो प्रकाशित वाक्य 2:26 और 27 वचन पढ़ेंगे। जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज करेगा। राजदंड लिए हुए यीशु मसीह के बारे में आप घर पर जाकर पढ़ सकते हैं। दूसरा भजन संगीता है 8 और 9 वचन। लोहे के राजदंड से लेकर वो राज्य करेगा कर मसीहा भविष्यवक्ता, मसीहा भजन संगीता है। परमेश्वर हमें भी अधिकार देगा राज्य करने के लिए। हालेलुया। हम भी राज्य करेंगे, हम भी राज्य करेंगे। हमारा राज्य आने वाला है। यहाँ का राज्य 5-5 साल में बदलते हैं। आजकल बहुत बड़ा हंगामा भी हो रहा है, लेकिन हमारा राज्य आने वाला है 1000 साल का है। हालेलुया। वहां का राजा हमारा प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह के साथ हम भी राज्य करेंगे। हालेलुया। उस दिन हमारा राज्य होगा, राजाधि राजा। उस समय राज्य होगा, उस समय सारे अधर्म दूर होगा। उस समय शैतान को बांध कर अथाह कुंड के अंदर डालेगा। फिर घूमते फिरते ढोलते ढालते परीक्षा देने के लिए शैतान नहीं आ सकते। अभी होगा, अभी घूमते फिरते ढोलते डालते जा रहे। अभी नरक में नहीं, एक दिन नरक में डाला दिया जाएगा। इसलिए हम सावधान रहें, परमेश्वर की महिमा करें। लास्ट में हम लोग पढ़कर बंद करेंगे 28 और 29 वचन। और मैं उसे भोर का तारा दूंगा, जिनके कान वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। भोर का तारा दूंगा। यीशु मसीह को भोर का तारा कहलाते हैं। भोर का तारा चमकने वाला है मेरे प्यारे। हमारा राजा एक दिन आने वाला है। हालेलुया। वो भोर के तारा शीघ्र आने वाला है। हम अंधकार में इस युग में अभी रह रहा है। ये तो सुबह का तारा उतर कर आ रहे हैं। पढ़ेगा रात क्या हो रहा है, दिन कब आएगा। पर ये बोलेगा अब सूर्य उदय होने वाला है, भोर का तारा आ रहा है, थोड़ा और इंतजार करो, और इंतजार करो। हालेलुया। हमारा राजाधिराजा आने वाला है। हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह भोर का तारा आने वाला है। मैं उनको दूंगा। यानी यीशु हमारा है, यीशु हमारा निजी है, यीशु हमारा है। हालेलुया। कितने लोग खुश है इस भोर के तारे के लिए। हालेलुया। हमारा परमेश्वर राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु आने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर को ताली बजाकर परमेश्वर को आराधना करेंगे। वो राजाओं के राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो ईश्वरों का परमेश्वर है, वो शीघ्र आने वाला है। उस दिन हमारे अंग से सारे आंसू मिट जाएगा मेरे प्यारे।
हालेलुया, इस संसार का क्लेश उस समय दूर हो जाएगा। हमारे इस बीमारी वाला शरीर उस समय तेजोमय शरीर बदल जाएगा। हालेलुया, हमारे कष्ट वाला जीवन एक दिन हालेलुया परमेश्वर के आनंद की भरपूरी में परमेश्वर में भर देगा। निराशा सब एक दिन दूर हो जाएगा। जिसको कान हो वो सुन ले। हालेलुया, सबके पास कान है लेकिन कान से सुन रहा है। प्रभु के लिए आप वचन सुनने के लिए अपना कान खोल रहा है। अगर आप इस वचन को खोलने के लिए समय दिया तो प्रभु आपके हृदय के ऊपर बड़ी बड़ी कार्य करेगा। आइए हमारे आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। राजाओं का राजा, प्रभुओं के प्रभु, धन्यवाद देता परमेश्वर। आज का परमेश्वर वचन, आज कलीसिया से परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहते हैं, अब हमसे हालेलुया बात की इसलिए धन्यवाद देता परमेश्वर। हमारे प्रभु यीशु, आप मोर का तारा बनकर शीघ्र आने वाला है। हमारा कष्ट, हमारा वेदना, हमारा अंधकारमय अवस्था एक दिन प्रकाश में बदलेगा। ओ फिर कोई रात नहीं होगा, मेमना वहां का ज्योति होगा, सूर्य का प्रकाश का वहां पर जरूरत है ही नहीं है। ओ रबादा शिखा, मेमना वहां का प्रकाश होगा। मेरे प्यारो, यीशु आपसे प्यार करता है। यीशु आपसे बहुत बहुत प्यार करता है। अब बहुत बड़ा वेदना के साथ आए हुआ व्यक्ति होगा, अब बहुत बड़ा तकलीफ के साथ आए हुए व्यक्ति होगा। अब रोते रोते प्रभु मेरे जीवन में क्यों ये घटना घट रहा है कर सोचने वाला व्यक्ति होगा। निराशा मत हो जाएगी। हमारा प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। यीशु आपसे बहुत 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 प्रेम करता है। यीशु आपसे पूछ रहे थे, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? पत्रोस से पूछा, वही क्वेश्चन मुझसे भी आपसे भी परमेश्वर पूछ रहे हैं। क्या तुम मुझसे अधिक प्रेम मुझसे करते हो? परमेश्वर से प्रेम के लिए आपको बहुत बड़ी आशीष मिलेगा। आपका दुख परमेश्वर को बढ़ा देगा। हमारे यीशु मसीह के आगमन निकट है। जहां मैं रहूंगा वहां पर तुम भी रहोगे। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी पवित्र वचन के लिए प्रभु जी धन्यवाद देते हैं। आपके वचन के द्वारा आप हमसे बात किया, हम आपको बहुत आज से धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद के अलावा आपको देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। स्वर्गीय आशीष और अनुग्रह से भरकर बरंबार आशीर्वादित होना दे दिया। कलीसिया में एक जागृति होने के लिए, कलीसिया में एक उन्नति होने के लिए, कलीसिया में एक रिवाइवल होने के लिए प्रार्थना करते हैं ईश्वर। तियथरा का कलीसिया बहुत अच्छे गुण थे, बहुत अच्छे गुण थे, लेकिन एक गलती उनके लिए बहुत बड़ा बुरा पड़ा। इज़ाबेल को रहने दिया, व्यभिचार कराने के लिए करा दिया, आत्मिक व्यभिचार किया और मूर्तियों को चढ़ाए वाला वस्तुओं को खिलाया। बहुत भयानक अवस्था उनके जीवन में थी। हमारे किसी के भी ऊपर नहीं आने के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर हमारे कलीसिया में बहुत बड़ी आने करें। आपके आशीर्वाद परमेश्वर तेरे बच्चों को उतारने के लिए, जो परमेश्वर आप हमें दिया है उसमें उसको थामे रखने के लिए परमेश्वर सहायता करिए। और तारा परमेश्वर हमें देने वाला है, यह पाने के लिए प्रभु हमें सहायता करिए। और भी लोग पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से लोग कलीसिया में आने के लिए प्रभु की प्रार्थना करते हैं। सारे रुकावटें तोड़ देते हैं यीशु के नाम से। जो लोग रोग बीमारी से पीड़ित हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं। यीशु आपकी संगा करने वाला हाथ दे रहे बच्चों को आशीषों से भर देंगे। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो करिए। आमीन। ये मेरे मन यहोवा को धन्य करें, जो कुछ मुझ में है उसकी पवित्र नाम को धन्य करें। ये मेरे मन यहोवा को धन्य करें, उसका किसी भी प्रकार को ना करें। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, खुदा का प्रेम, पवित्र आत्मा का मीठा संगति हमेशा हमारे साथ प्रभु यीशु मसीह को दोबारा आने तक निरंतर होती रहे। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू एंड गॉड बी विद यू। प्रभु आपको आशीष करेंगे, आपके साथ